प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज 6 सितंबर के खुसूसी प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडोज से। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान और अफसरान जो कमांडो ट्रेनिंग लेने के इब्तदाई मरहले में हैं, पहाड़ों के बीचों बीच बने इस ट्रेनिंग सेंटर में सुबह सवेरे हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी सूरज नहीं निकला, अभी रोशनी तुलू होना शुरू हुई है। इस सुबह सवेरे इन पहाड़ों के बीच में हम आज आपको इन जवानों और अफसरान की वो ट्रेनिंग दिखाएंगे जिसमें ये दहशतगर्दों से निमटने की मुकम्मल सलाहियत हासिल करते हैं। ये अगरचे इनकी ट्रेनिंग का इब्तदाई हिस्सा है, इसके बाद के जो मराहिल हैं जिसमें ये अपना ज़्यादातर वक्त पानी में गुजारते हैं, ये पैराग्लाइडिंग सीखते हैं, ये जंगलों में गुम होकर वहाँ पर सर्वाइव करना सीखते हैं, ये पानियों में कई कई दिन तक रहकर सर्वाइव करना सीखते हैं। ये इनकी ट्रेनिंग के अगले मरहले हैं जो कि दूसरे सेंटर्स में अंजाम पाते हैं। यहाँ पर इस ट्रेनिंग सेंटर में ये अपनी ट्रेनिंग का इब्तदाई हिस्सा मुकम्मल करते हैं, लेकिन इस इब्तदाई हिस्से में भी ये तमाम जवान और अफसरान दहशतगर्दों से निमटने की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर लेते हैं। किसी एरिया को किस तरह से कॉर्डन ऑफ करके दहशतगर्दों की इत्तला पर छापा मार के उनको कैसे ख़त्म करना है, सफ़ाई हस्ती से मिटाना है, ये ट्रेनिंग हासिल करते हैं। किसी वॉर जोन में अगर दुश्मन हमलावर हो चुका है तो वहाँ पर जाकर किस तरह से इन्होंने दुश्मन को नाकों चने चबवाने हैं, ये तमाम चीज़ें सीखते हैं। तो इस इब्तदाई ट्रेनिंग में ये क्या कुछ सीखते हैं, ये रिपेलिंग सीखते हैं, बुलंद बिल्डिंगों से नीचे आने का रस्से के ज़रिए से तरीका सीखते हैं, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर हो रही हैं। आज मैं आपको इन जवानों से मिलवाकर यही दिखाने जा रहा हूँ, और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि रात के औकात में इनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है। जब अंधेरा हो जाता है, सारा दिन हम इनके साथ पहले गुजारेंगे, फिर हम देखेंगे रात में जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे के बाद ये किस तरह की ट्रेनिंग हासिल करते हैं। मैं आपको इन जवानों और अफसरान की बातें सुनवाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कदर जज्बा है इनके अंदर पाकिस्तान की हिफाजत का और पाकिस्तान के लिए मर मिटने का। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको इन जवानों और अफसरान से मिलवाता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर अहमद सालारी साहब मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आ रहा है इन लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देख के। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये फ्यूचर के सब कमांडोज़ हैं, यहाँ से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ये पहला मरहला है इनकी ट्रेनिंग का? सर, ये एयरफोर्स की जो ग्राउंड कम्बैटियर टीम हमारे पास आती है, ये वो लड़के हैं, इनको हम ग्राउंड से रिलेटेड जितनी टैक्टिक्स हैं यहाँ पर सिखाते हैं। क्लोज़ क्वार्टर बैटल की, फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया की, और जितनी भी टैक्टिक्स एनिमी के साथ डील करने की माइनर टैक्टिक्स हैं वो ये लोग सीख रहे हैं। वेपन हैंडलिंग से लेके हम इन्हें टैक्टिक्स तक लेके जाके रेडी करते हैं ताकि एयरफोर्स में जब ये लोग ड्यूटीज़ कर रहे हों तो ये अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करें। इनमें जवान भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं? जी सर, ये मिक्स मैच है, ऑफिसर्स भी हैं इसमें और जवान भी हैं। इकट्ठे ट्रेनिंग कराते हैं? बिल्कुल इकट्ठे ट्रेनिंग है। और ऑफिसर्स के जो उसका मकसद ये है कि ऑफिसर शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऑफिसर स्टैंडर्ड सेट करता है और एयरमैन उसको या जवान उसको फॉलो करता है। हमारा हर ऑफिसर हर ऑपरेशन में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है। हम अपने एयरमैन को स्टैंडर्ड सेट करके रोल मॉडल बन के ऑपरेट करके दिखाते हैं, और ये थीम इकट्ठे ट्रेनिंग कराने का यही है कि ऑफिसर इनके साथ ट्रेनिंग से लेके ऑपरेशन तक साथ रहे और इनके साथ जेल कर दे। सही है। तो ये बेसिक ग्राउंड ट्रेनिंग कितना अर्सा होती है इनकी? इनकी बेसिक ग्राउंड ट्रेनिंग 6 वीक्स की है। इसमें हमने 2 हमारे पास कोर्स हैं, एक स्वैट कोर्स है, एक ओकाब कोर्स है। राइट नाउ दे पीपल हैव कम हियर फॉर ओकाब कोर्स, और ये ओकाब कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं, कुछ जवान हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं इनसे ज़रा बातचीत करता हूँ। बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग, इतनी गर्मी में धूप में आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये कॉम्बैट ट्रेनिंग, इसका क्या मकसद है और किस जज्बे के तहत आए हैं आप लोग? बेसिकली ये कह लें कि ये कॉम्बैट ट्रेनिंग जो है डेफिनेटली सुपीरियर कमांडोज़ हैं, लेकिन आफ्टर कमांडोज़ बेसिस के ऊपर आफ्टर ये कोर्स क्वालिफाई करने के बाद हम लोग कमांडोज़ के बाद सुपीरियर होंगे। इन केस अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आजकल तो ये बताएं कि जो कशीदगी चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर के मामले पर, उससे ट्रेनिंग के दौरान जज्बा और बढ़ नहीं गया? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे ट्रेनिंग में बड़ा जज्बा बढ़ता है, क्योंकि हमने जो है एक मकसद के लिए आए हैं इस पाकिस्तान एयरफोर्स में, और वो मकसद हमने पूरा करना है। और इसमें हमारे जवानों का, हमारे ऑफिसर्स का बहुत बड़ा जज्बा होता है और बढ़ जाता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप जवानों के साथ मिलकर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? आमतौर पर तो ऑफिसर्स समझा जाता है कि ऑफिसर्स की अलग ट्रेनिंग होती है, जवानों की अलग होती है, तो आप सब मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। असल में इस ट्रेनिंग का मकसद है, जिस तरह हमारा मोटो है ऑफिसर लीड फ्रॉम द फ्रंट,
सो इस ट्रेनिंग में हम अपने जवानों के साथ और कभी उनके आगे लगे रहते हैं, so that they should know that in case of any eventuality, officer will always be there and they will be leading from the front. आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक मालाकंड डिवीजन से। और अल्टीमेट गोल क्या है आपका ये ज्वाइन करने का? अल्टीमेट गोल यही है, वी आर हियर टू सर्व आवर मदरलैंड एंड वी विल फाइट टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड एंड वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देम। और जिस तरह हम इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो डेफिनेटली गोल यही है कि वी विल अल्टीमेटली go to any extent for our Kashmiri brothers. इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम फ्लाइट लेनर दनान है और मैं हरीपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, तो आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैं यहाँ पे इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 वीक्स और ये टोटल 6 वीक्स की ट्रेनिंग है। और मज़ा आ रहा है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। इफ़ यू स्वेट इन पीस ओनली देन यू विल सेव ब्लड इन वॉर। सो दिस इज़ आवर मोटो। और हम जो यहाँ पे काम करते हैं, वी ट्राई टू लीड आवर मैन फ्रॉम द फ्रंट और उनको मोटिवेशन के तौर पे भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सो दैट हम सारे एक यूनिटी पे एक सारा ट्रेनिंग करें और अपने आप को टफ टाइम के लिए रेडी रखें। मेरे साथ अदनान है जो कि मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया। आप पूरा नाम आपका क्या है और कब से हैं आप, कब से ज्वाइन किया हुआ आपने? मेरा नाम जुनेट अदनान है। मुझे यहाँ 3 वीक्स हो चुके हैं ट्रेनिंग लेते हुए। ओके। फोर्स को कब ज्वाइन किया आपने? फोर्स को मुझे 4 साल हो रहे हैं। तो आप किस जज्बे के तहत आए हैं फोर्स में? हम इसी जज्बे से आए हुए हैं कि ये मुल्क भी हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। स्क्वाड्रन लीडर अज़हर हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, ये आपके जवान जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, रिपेलिंग कहते हैं इसे गालिबन, इसका क्या मकसद है? बेसिक पर्पस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना भी पोर्शन है, जो भी एक्सरसाइजेज चल रही हैं, सिर्फ स्पेशल ऑपरेशंस रिलेटेड हैं। अगर आप इस टावर को देखें, 72 फीट का टावर है। ये हम उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन अगर कहीं पे हो रहा हो तो कहीं से भी एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हेली के थ्रू हम वहाँ पे लैंड करवाते हैं अपने फोर्सेस को, और वो वायर के थ्रू, जैसे आप देख रहे हैं, रस्से के थ्रू रिपेल करके, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, ऑप्सीलिंग है, सीट रिपेलिंग है, इसके थ्रू हम ऊपर से नीचे आएंगे। इन केस अगर हमने इस बिल्डिंग के अंदर भी जाना हो तो वी कैन गेट एंट्री फ्रॉम दैट विंडो एज वेल। और ये बेसिकली ये जो जवान जो आपने ट्रेनिंग बताई, ये इसको सादा ज़बान में और आम लोगों के लिए कमांडो ट्रेनिंग कह सकते हैं। हाँ, ये जितने भी ये वाला पोर्शन है या ये पोर्शन है, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द स्पेशल ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है या किसी ऐसी बिल्डिंग में एंट्री या कोई हॉस्टेज रेस्क्यू चल रहा हो तो दिस इज़ द ओनली प्रोसीजर, ईजी प्रोसीजर, जिससे थ्रू हम ऊपर से नीचे। ईजी है या डिफ़िकल्ट है? ईजी इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज वी गेट सो मच ट्रेनिंग फॉर दिस, तो कह सकते हैं हम। मैं भी कर सकता हूँ ये रिपेयर? हाँ, बस दिल जिगरे की बात है, अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं। चलिए हम ज़रा ऊपर चल के आपके जवानों से मिलते हैं। अब हम ऊपर आ गए हैं और मेरे साथ ये हैं वो शेर जवान एयरफोर्स के जो दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये कमांडोज हैं, ये पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमें इन पर नाज है कि ये लोग कभी हम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये अपनी कुर्बानी दे देते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सेक्रीफाइस करवाते हैं, लेकिन हमारी और हमारी फैमिलीज़ की हिफाजत के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और इस हाइट पर खड़े होकर कि जहाँ पर वैसे इतनी बुलंदी पर नीचे देख कर डर लगता है, ये लोग, इनके लिए ये कोई मानी नहीं रखती। तो ये मेरे साथ शेर जवान मौजूद हैं, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। ट्रेनिंग हो रही है जनाब? हाँ जी बिल्कुल, हमारी यहाँ ट्रेनिंग हो रही है और वैसे भी हालात अमन में हम जितना पसीना बहाते हैं जंग के दौरान उतना ही हम खून जो है हमारा वो बच जाता है। जितना आप पसीना बहाएंगे उतना खून बच जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक। और दूसरी बात ये पाकिस्तान दुश्मन और जो मुस्लिम ममालिक दुश्मन है, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जब तक हम हैं कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता और हम अपनी बॉडी में आखिरी खून के कतरे तक इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होने। इस जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती इंशाल्लाह, इस जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये जज्बा कैसे पैदा होता है सर? ये जज्बा मुसलमानियत के और जो इस्लाम पसंद है उससे जो है ना, जो मुसलमान है उसमें पैदाइशी जज्बा होता है, और जो ताकि हिंदू और कुफार को जो है ना शिकस्त दें। अच्छा, लेकिन जब आप हर वक्त अपनी बंदूकों के साथ, गोलियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आपके जहन में एक तस्वीर होती है कि हमने जाकर मैदान जंग में दुश्मन के साथ लड़ना है, चाहे वो दहशतगर्दी के रूप में आ जाएं, चाहे वो किसी और मुल्क की वर्दी पहनकर आ जाएं, आपने उनको शिकस्त देनी है। ये जज्बा, ये तस्वीर आपके जहन में हर वक्त रहती है। लेकिन एक और तस्वीर भी होती है ना, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, वो तस्वीर भी तो आपके जहन में रहती है। तो कौन सी तस्वीर, किस तस्वीर पे गालिब आती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारे सामने जो तस्वीर होती है वो अपने मुल्क की होती है।
कि हमने अपने मुल्क के लिए करना है, अपने मुसलमानों के लिए करना है। और जब भी हमारे मुल्क पर कोई सख्त टाइम आएगा तो हम इंशाल्लाह अपनी फैमिली को पीछे करेंगे, अपने बच्चों को पीछे करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे इंशाल्लाह। अजहर साहब, ये हम कितनी बुलंदी पे खड़े हुए हैं? 72 फीट रिपेलिंग टावर। और ये जज्बा जो मैं देख रहा हूँ, इस जज्बे को शिकस्त दी जा सकती है हथियारों के साथ, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, किसी से कमज़ोर नहीं है, लेकिन अगर कोई ये दावा कर भी दे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो ये जज्बा कहाँ से लाएंगे वो? हाँ, ये जो अभी जवानों ने भी बात की कि जो हमारे अंदर का मुसलमान है ना, वो जब जागता है तो ठीक है, टेक्नोलॉजी डज़ मैटर, बट जो मेन जज्बा है फ़ाइट तो उसी जज्बे से होती है। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मुसलमान, हमारे सारे फ़ौजी, हमारे सारे भाई, वी आर रेडी फॉर दिस वॉर और इंशाल्लाह वी कैन डिफीट एनी सॉर्ट ऑफ अटैक, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। ये जो ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, इसमें कोई ऐसा चैलेंज है जिनको ये लोग मीट नहीं कर सकते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दीज ऑल पीपल हैव गॉन थ्रू अ वेरी रिगरस ट्रेनिंग ऑफ 11 मंथ्स। जो एक कंबाइंड ट्रेनिंग होती है हमारी आर्मी SSG के साथ, उसमें वो हमें इस लेवल तक ले जाते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग। जो ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस है उसको अगर आपने स्ट्रेच करना है तो यू शुड गो फॉर अ कमांडो कोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट दी सोल्जर्स। तो यू विल कम टू नो कि जी एक इंसान किस लेवल तक जा सकता है, तो आप वो लिमिट्स देख सकते हैं। और वो देखकर भी यकीन नहीं किया जा, सुनकर तो किया ही नहीं जा सकता, देखकर भी यकीन नहीं किया जा सकता कि एक इंसान इतनी सख्ती सह सकता है और इतनी मुश्किलात को झेल सकता है जो ट्रेनिंग के दौरान होती है। एग्जैक्टली। और ये सारे वो शायद उतनी सख्ती उनको प्रैक्टिकल लाइफ प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस ना करनी पड़े, जो ये लोग ट्रेनिंग में करके आते हैं। बिल्कुल। तो ये हर चैलेंज से निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जरा देखते हैं कि रिपेलिंग किस तरह से कर रहे हैं, और अभी तक तो मेरा भी इरादा है वैसे इनके साथ रिपेलिंग करने का। अब देखें क्या होता है। अब मैं इस वक्त एक और कॉम्प्लेक्स में हूँ जहाँ पर दहशतगर्दों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अकरम साहब मौजूद हैं। इनसे मैं जानता हूँ कि ये यहाँ पर क्या होता है और किस अंदाज में ट्रेनिंग होती है। उस्मान साहब, ये क्या है कॉम्प्लेक्स और इसका पर्पज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये है एक CQB कॉम्प्लेक्स है, क्लोज क्वार्टर बैटल कॉम्प्लेक्स। ठीक। इसमें होता ये है कि जब हम किसी भी जगह पे दहशतगर्द अगर किसी भी जगह पर हमला करते हैं, किसी बिल्डिंग पे या किसी भी कॉम्प्लेक्स पे, उस कॉम्प्लेक्स को जैसे कि हमने माजी में भी देखा कि मुख्तलिफ उन्होंने जैसे कि आपने GHQ में देखा, ठीक है, मनावा में देखा, मनावा में पुलिस स्टेशन में देखा, ऐसे उस तरीके में अगर आपको बिल्डिंग पे जब आपने उसको न्यूट्रलाइज करनी है, उस जगह पर हमारा ये CQB जो कॉम्प्लेक्स है, जो ये हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी है, वो यूज़ हम उसको करते हैं एज अपनी ट्रेनिंग के। और जब वो ट्रेनिंग हम इससे करते हैं तो हमें जो हमें फर्दर ऑपरेशन करने की जो ज़रूरत पड़ती है, वो बड़ी हमारे लिए बड़ा तो आसान हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में आपने मुख्तलिफ रूम्स बनाए हुए हैं जिसमें आप एज्यूम कर रहे हैं कि टेररिस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल। इसमें हमारे पास दिखाते भी जाएं साथ-साथ। ये हाँ, हमारे पास इसमें हॉलवे भी है, मुख्तलिफ इकसाम के हमारे पास कमरे हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट तरीके से हम इसको जो क्लियर कर सकते हैं। अपनी CQB, अपनी जो हमारा जो टीम्स है, उनकी मदद से हम इनको कैसे क्लियर करते हैं, ये हम इंशाल्लाह आपको फर्दर आगे दिखाएंगे। ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं और इन रूम्स में टारगेट्स हैं और इन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज़ करना है बेसिकली हमारे जवानों ने। जी बिल्कुल। इसमें होता ये है कि अगर तो हम अपनी जो टारगेट्स हैं वो आगे पीछे पोजीशन कर देते हैं ताकि जो हमारे जवान है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो उसको बिल्कुल पहले से पता ना हो, टारगेट पहले से पता ना हो, और उनको बिल्कुल एक रियल टाइम सिनेरियो में उनको ये मशक करने का ये मौका मिले कि हमने इन केस ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन में हमें कोई और असल हथियारों से, असल राउंड फायर असल हथियारों से और एक्चुअल राउंड से, ताकि जो हम आगे फर्दर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या हमें ऑपरेशन करना पड़े तो हमें किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। क्या इत्तला थी? यहाँ पर इत्तला हमें मिली थी हमारे कमांडर की तरफ से कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड उन्होंने टेररिस्ट ने बनाया, तकरीबन 10 एक टेररिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। तो हमारे कमांडर को ये सिचुएशन बताई गई थी कि जो स्पेशल टीम है SSW की, उसको इस काम के लिए भेजा जाए। हमें कॉल दी गई थी तो हमने अपनी टीम को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसमें से 2 हिस्से आपके सामने और एक हमारा रिजर्व है। हमने आकर यहाँ पे सिचुएशन का पता चला कि ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, मतलब ये क्लियरेंस ऑपरेशन है कि यहाँ पे कोई हॉस्टेज नहीं है। उस लिहाज से अपनी टीमों को तश्कील दे के हमने ये ऑपरेशन क्लियर किया। कितने जवानों की टीम थी आपकी? हमारे तकरीबन 16 जवान थे और तकरीबन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सारे ही ठीक हैं। सही है। अच्छा ये बताइए कि ये इतनी ट्रेनिंग हासिल करने में, यानी आप एक बिल्डिंग में छुपे हुए 10 दहशतगर्दों को 16 लोग न्यूट्रलाइज़ कर लें बग़ैर किसी नुकसान के, कितने अरसे की ट्रेनिंग और कितनी मेहनत दरकार है? देखिए इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग हम तकरीबन मैं पिछले 3-4 साल से इस SSW में सर्व कर रहा हूँ।
तो लगातार हम बहुत टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं। काफ़ी सारे पाकिस्तान की तकरीबन हर जगह पे गए हैं, चाहे स्कर्दू है, कराची है, किसी भी जगह पर। उसके अलावा ज़रार कंपनी वगैरह है हमारी, तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए मुश्किल से मुश्किल टारगेट के लिए आप भेज सकते हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तैयार। आप और आपके साथी तैयार हैं। और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि दहशतगर्द कहीं से भी ट्रेनिंग लेकर आ जाए, आपका मुकाबला नहीं कर सकता? इंशाअल्लाह ताला नहीं कर पाएंगे। अच्छा उस्मान साहब, ये अभी इस बिल्डिंग में ऑपरेशन हुआ, जिस बिल्डिंग में भी ऑपरेशन होता है उसके बाहर ये वाला एरिया डिज़ाइन किया जाता है, इसका क्या मकसद है? ये बेसिकली एरिया है, जब भी इस तरह का ATT ऑपरेशन होता है या CQB ऑपरेशन होता है, इसके बाद ये एक किसी भी जगह बाहर थोड़े से डिस्टेंस पे आप एरिया ये डेजिग्नेटेड कर देते हैं कि ये जिसमें आपकी अपनी इंजर्ड लोग हैं या कोई हॉस्टेजेस हैं या आपके टेररिस्ट हैं या ओन फोर्स है या इसके अलावा कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब को डेजिग्नेटेड जगहों पर पहले से तयशुदा जगहों पर आप ला के रख देते हैं। और उसके बाद आपकी पूरी जो काउंटिंग होती है या आपने रिपोर्ट देनी होती है अपने कमांडर्स को अपने ऊपर, ये अपने ऑपरेशन को डिसिप्लिन से कंक्लूड करने का एक प्रोसेस जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये उसके बाद आपको फाइनल जो हम ये देख रहे हैं कि ये मेडिसिन बॉक्स है, वहाँ पर हमें कुछ जगह पे इंजर्ड नज़र आ रहे हैं, कुछ जगहों पे आपको टेररिस्ट हैं, तो ये बेसिकली डेजिग्नेटेड एरिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का स्पेशल सर्विसेज विंग, जिन्हें आप कमांडोज कहते हैं, इस एरिया में पहाड़ों के बीचों बीच ट्रेनिंग हो रही है। और कमांडोज किस अंदाज में ट्रेनिंग करते हैं, किन चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब मैं आपको एक ख़ास जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर फायरिंग रेंज है, यहाँ पर फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है और निशाना ताक के दागने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हमारे जवान निशानाबाजी में किस तरह से महारत हासिल करते हैं और कितनी महारत हासिल करते हैं। अब मैं आपको फायरिंग रेंज में ले आया हूँ। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, किस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट होगा, मिशन क्या है, ये ज़रा पहले हम इसका ब्रीफ ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जवान किस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेटर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, ये क्या है, क्या प्लान, अब क्या करेंगे? ये एक मॉकअप एरिया है जी। यहाँ पे जो हमने रियल ऑपरेशन लॉन्च करना होता है उससे पहले हम प्रैक्टिसेस करते हैं। जो पूरी एयरफोर्स की हमारे पास टीम आती है यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, वो इस जगह पे बैरिकेड फायर करेगी, प्रैक्टिसेस करेगी, एडवांस करेगी, ट्रांजिशन ड्रिल करेगी, और ये सारी ड्रिल्स अभी आपके सामने करेंगे। तो इस ऑपरेशन का इंचार्ज कौन है? इस ऑपरेशन के इंचार्ज कौन है? यूसुफ है। ये आपको ब्रीफ करेंगे। इन्होंने आपके लिए एक डेमो तैयार किया, डेमोन्स्ट्रेशन। जी यूसुफ साहब, क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? सर बस अभी हम इंशाल्लाह इन बैरिकेड्स को यूज़ करते हुए फायर करेंगे, आप लोग डेमो देखेंगे और फिर नेक्स्ट आगे हमारी ये व्हीकल भी इन्वॉल्व। और आमतौर पर ये चीज़ें किस तरह के सिनेरियो में यूज़ होती हैं? सर ये हर वार लाइक सिनेरियो में इस्तेमाल होती हैं। ओके। जहाँ पे भी आपका किसी हर्डल से वास्ता पड़ता है। यानी आप अगर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वहाँ भी यूज़ होगी? जी सर, जहाँ हम एडवांस कर रहे हैं, जहाँ हमें कवर अवेलेबल है, भी आप एडवांस कर जिस तरह का कवर अवेलेबल है वो आगे आप देखेंगे डेमो में। ठीक है। तो ये असलान साहब की टीम है जो यहाँ पर। तो असलान साहब लड़के तगड़े हैं, जवान हैं, पूरे जज्बे और जोश में। इंशाल्लाह ये आपको थोड़ी देर तक दिखाएंगे अपना जज्बा और दिखाएंगे कि ये बेसिकली इस बैरिकेड एक्सरसाइज कराने का मकसद ये है। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि हमने अपनी जान को बचाते हुए दुश्मन के करीब किस तरह पहुंचना है। ठीक है। यानी सिनेरियो में मौजूद जो नेचुरल और आर्टिफिशियल बैरिकेड हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के करीब तर पहुंचना, अपनी अप्रोच बनाना और उनके ऊपर उनको इंगेज करना। दूसरा मकसद ये है कि अपनी जो लाइफ है वो भी बचाना है ताकि हम कम से कम जो है ना अपना नुकसान और दुश्मन का ज़्यादा नुकसान कर सकें। अब अरसलान साहब ये बेसिकली क्या हो रहा है? अब इस सामने दुश्मन की तरफ अप्रोच बना रहे हैं, बैटल फील्ड में दुश्मन की तरफ अप्रोच बना रहे हैं। तो पहले जैसे आपको बताया था कि ये एरिया में विसिनिटी में सिनेरियो में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के जो कवर हैं, आर्टिफिशियल कवर हैं या नेचुरल कलर हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखा होगा कि पहले इन्हें अपनी हाइट के मुताबिक छोटा कवर मिल रहा, तो इन्होंने लाइंग पोजीशन बना ली। यहाँ से ये इंश्योर करेंगे, फिर एडवांस इंगेजमेंट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इन्होंने दुश्मन को कैप्चर कर लिया। ये हमने एक एक्सरसाइज देखी जिसमें सामने जो हमें एक एरिया नज़र आ रहा है उसमें कुछ दहशतगर्द छुपे हुए थे, वो एक ऑट लेके बैठे हुए थे। तो हमारे जवानों ने यहाँ पर पोजीशंस बनाते हुए एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कवर दिया और दूसरी पार्टी ने एडवांस किया। तो ये फायर एंड मूव का एक तरीका था जिसके ज़रिए से दुश्मन के बिल्कुल सर पे पहुँच गए हैं। इस तरह की सिचुएशंस को हमने बहुत वार जोन्स में देखा है। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में वज़ीरिस्तान में हमारी फ़ौज वहाँ पर जब लड़ रही होती है, हमारे जवान लड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस हमने बहुत देखी हैं कि जिसमें दहशतगर्दों का सामना रहा
और बहुत सारे जवानों ने अपनी शहादतें भी दी, लेकिन दुश्मनों से उस इलाके को जो है वो साफ़ भी किया। तो इस तरह के कामयाब ऑपरेशंस हमारे जवानों ने बेशुमार किए हैं और अब भी देखिए कि ये कामयाब ऑपरेशन के पास वापस लौट रहे हैं। अच्छा अहमद साहब, अब ये कौन सी व्हीकल और इसका क्या रोल है इस ऑपरेशन में? इस व्हीकल का नाम माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्शन व्हीकल है। प्रैक्टिकली हम इसको क्लोज क्वार्टर बैटल के रोल पे यूज़ कर रहे हैं। ये जितनी हमारी टीम है इस टाइम हमने सिमुलेट किया है कि एक सिनेरियो में एनिमी के से क्लोजेस्ट ये चली गई है और इसने कवर दिया, ये लोग डिसमाउंट करेंगे। ये कवर फायर है जी, जब तक इसके ऊपर MG मौजूद है, MG फायर करेगा उसके कवर में ये पूरी की पूरी टीम जो है ये डिसमाउंट करेगी। नाउ दे आर टेकिंग कवर। इस एरिया में नेचुरल कवर हमने इन बैरिकेड्स को वो किया है इस टाइम सिमुलेट के, ये कवर्स हैं। ये वाली पार्टी, ये पार्टी पूरे एरिया को सिक्योर किए हुए है और वो जो दूसरी पार्टी है आपके सामने वो मूव करेगी। मेरे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस्मान साहब मौजूद हैं। आप उस्मान साहब, मैं देख रहा था कि किस तरह से आपने ऑपरेशन को प्लान किया और अब आप एनिमी के बिल्कुल सर पे पहुंच गए हैं। ज़रा मुझे अपनी इस ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, कब से आप कर रहे हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, किस पैशन के साथ आप ये ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं? बेसिकली एयरफोर्स में आना या आर्मी में आना हर पाकिस्तानी का पैशन है। हर पाकिस्तानी चाहता है कि उसका नाम हो जिसमें उसने मुल्क की खिदमत की हो। तो इसी तरह मेरा भी शौक़ है और 3 साल मेरी कमीशन सर्विस है और सिक्योरिटी ट्रेनिंग करते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए हैं, स्वैट किया, सिक्योरिटी वॉरफेयर एंड एडवांस कॉम्बैट टैक्टिक्स, और ये उकाब है, ऑफेंसिव कॉम्बैट फोर्स। ये बेसिकली रूम एंट्रीज़ में आती है। और इस ट्रेनिंग का हदफ क्या है? आप क्या सीख जाते हैं ये ट्रेनिंग करने के बाद? इस ट्रेनिंग में हम सीखते हैं कि रूम एंट्रीज़ किसी किस्म की हॉस्टेज सिचुएशन बने बेसिस के अंदर किसी और बिल्डअप एरिया में, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, उन हॉस्टेजेस को रिकवर करने के लिए और कैजुअलिटीज़ कम से कम हो, इस चीज़ की ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। अभी एक जवान कह रहे थे कि जितना पसीना हम यहाँ बहाएंगे उतना हम अपना खून बचाएंगे। The more you sweat in peace, the less you bleed in war. Exactly. बिल्कुल। सुबह से अब हम आए हुए हैं यहाँ पे 5 बजे से और आपकी ये प्रैक्टिस है, रूटीन प्रैक्टिस है, आप रोजाना ये करते हैं? रूटीन प्रैक्टिस। सारा दिन गर्मियों में धूप में पसीना बहाते हैं? गर्मी में करते हैं। बिल्कुल सही है। और दरअसल आप अपना तो खून बचा ही रहे हैं, आप अपनी कौम का खून भी बचा रहे हैं, आप उनके ब्लड को भी सेव कर रहे हैं, आप अपनी नेशन को भी सेव कर रहे हैं। यही जज्बा मेरा ख्याल है। ये जज्बा है, इसी के लिए हमने इस एयरफोर्स को अडॉप्ट किया है और अल्लाह ताला ने इसी का हमें सिला देना है, इसी जज्बे से हम लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ एक और ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर महबूब साहब हैं। महबूब साहब, कैसी चल रही है ट्रेनिंग आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ट्रेनिंग चल रही है हमारी। क्या कुछ सीख चुके हैं आप? हमें आए हुए यहाँ पे तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए हैं। अभी तक हमने डिफरेंट पोजीशन में फायरिंग सीखी है और हम इसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आपको देखकर लगता तो नहीं है कि सिर्फ 2 हफ्ते की प्रैक्टिस है ये? इसका मतलब है कि आपके ट्रेनर्स जो हैं वो बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, जिन्होंने आपको 2 हफ्ते में इतना अच्छा ट्रेन कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड कॉम्बैट स्कूल जो है पाकिस्तान का एलीट स्कूल है और इनकी जिम्मेदारी यही सौंपी गई है कि ये PF के ग्राउंड ट्रूप्स की ट्रेनिंग करें। दे आर वेरी क्वालिफाइड कमांडोज और वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ट्रेनिंग। अच्छा महबूब साहब, हम देखते हैं वैसे तो ये जज्बा हमेशा ही होता है, लेकिन 6 सितंबर और फिर एक ऐसी सिचुएशन में 6 सितंबर आ रहा है जिसमें एक मरतबा फिर भारत के साथ कशीदगी अपने उरूज पर पहुंची हुई है। और 6 सितंबर को हम इसीलिए याद करते हैं ना कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, उसे शिकस्त फाश दी थी। अब इस मौके पर कि जब एक मरतबा फिर भारत के साथ कशीदगी है, आपके और आपके जवानों के, आपके साथियों के क्या जज्बात हैं इस मौके पर? अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर हो या 14 अगस्त हो, हमारा मोरल हाई रहता है और पिछले 4-5 महीने से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 26 फरवरी को 27 को हमने इंडिया की तैयारी भी कराई और मोरल हमारा आसमान पे है। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, हम अपनी कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। वो जब आपके इदारे के ही एक पायलट ने, ज़ाहिर है आप भी ओन करते हैं, हम सब ओन करते हैं वैसे तो, लेकिन जब उन्होंने वो भारतीय तैयारा गिराया था तो जब ये खबर मिली कि यार हमारे एक सीनियर ऑफिसर ने एक दुश्मन का जहाज़ गिरा दिया और उसका पायलट जो है वो पकड़ लिया है, कैसी फ़ील आई थी आपके यहाँ? हमारा मोरल आप यकीन करें कि आसमान पे चला गया और हमें ये महसूस हुआ कि इंशाल्लाह जब भी कभी इस किस्म का वाक़या पेश आया, कोई दुश्मन ने कोशिश की तो हम एयर ट्रुप्स हों, ग्राउंड ट्रुप्स हों, एक कारकुन हमारा एयरफोर्स का, और ये रिपीट भी हो सकता है दोबारा अगर दुश्मन जारी करता है, इंशाल्लाह हम उनका दंदान शिकन जवाब देंगे और जिस तरह उन्होंने किया उससे डबल करके। मेरा ख्याल है जो कुछ हुआ था उसके बाद वो हिम्मत ही नहीं करेंगे और अगर हिम्मत करेंगे तो उससे ज़्यादा सख्त जवाब पाएंगे। जी इंशाल्लाह। जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं
उनका भी यही जज्बा है और तमाम जवानों और ऑफिसर्स का भी यही जज्बा है। वतन की हिफाजत के लिए हम हरदम मुस्तैद हैं और इंशाअल्लाह ईंट का जवाब पत्थर नहीं, हम ज़्यादा बड़े तरीके से देंगे और कैपेबल भी हैं। आप महबूब साहब कौम के आगे फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि कौम भी आपके पीछे खड़ी है और कौम आपके मोराल को बूस्ट करने के लिए आपके साथ है, आपके साथ नारे लगाने के लिए। और कभी कोई ऐसा मौका आया, मैंने अभी जाकर कश्मीर में कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम किया तो मैंने वहाँ देखा कि कश्मीरी वहाँ पर ये जज्बा लिए हुए थे, वो कहते कि हमें फ़ौज से आगे खड़ा करें, हम आगे जाके लड़ेंगे, और हमें LOC पार कराएं, हम आगे जाके लड़ेंगे। तो ये जज्बा वहाँ पर मौजूद है। तो आपके जज्बे से पाकिस्तानियों को हौसला मिलता है और पाकिस्तानियों के हौसले से यकीनन आपको जज्बा मिलता होगा। एक बात आपको वादे कर दूं कि जंगें कभी भी फ़ौज नहीं लड़ा करती, जंगें हमेशा कौम लड़ती हैं। कौम हमारी पुश्त पे है और हमें अच्छी तरह पता है कि जब जंग होगी तो वो हमसे बढ़कर आगे आएंगे और हम उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे, जान भी इंशाल्लाह निशावर करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपकी जानों को भी महफूज रखे और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को भी महफूज रखे और दुश्मन की मैली आंख से भी बचाए। वैसे जो जज्बा हम यहाँ पर देखते हैं, जिस सतह की ट्रेनिंग देखते हैं और जिस सतह की कॉम्पिटेंस देखते हैं, उसको देखकर यकीन से कहा जा सकता है कि अव्वल तो दुश्मन जो है वो ये हौसला करेगा नहीं कि वो यहाँ पर मैली आंख से देखे, लेकिन अगर करेगा तो अब उसे पहले की तरह तारीख़ साथ जवाब मिलेगा। और उसको देखते हुए हमें लगता है कि दुश्मन ये बेवकूफ़ी करेगा नहीं, और अगर करेगा तो फिर सही मानों में वो बेवकूफ़ी होगा। मेरे साथ इस वक्त ऑफिसर कमांडिंग SSW विंग कमांडर मोहम्मद शकील साहब मौजूद हैं। शकील साहब, बहुत शुक्रिया, मैंने आपके जवानों की हमने ट्रेनिंग देखी और इनका जज्बा भी देखा। इतने ज़बरदस्त पैशन वाले जवानों को लीड करना और कमांड करना कैसा तजुर्बा है? ये हमारा तसलसल SSW में चलता आ रहा है और उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मैं ये बड़ा लीड हमारा यहाँ पर विंग है कलर कार में, जिसको मैं यहाँ पर कमांड कर रहा हूँ। और इस विंग में हमारे 3 स्क्वाडन हैं, जिसमें एक बर्क है, एक रात है और एक मेरे पास एंटी टेरर स्क्वाडन है। जो एंटी टेरर स्क्वाडन है वो किसी भी जगह पे एयर फोर्स में और आउटसाइड एयर फोर्स किसी भी किस्म का अगर कोई ऑपरेशन होता है एंटी टेरर से रिलेटेड, तो वो हर वक्त और हर दम जो है ना वो स्क्वाडन हमारा बिल्कुल तैयार है। इसके साथ साथ इस विंग के साथ हमारा पैरा ट्रेनिंग स्क्वाडन भी है जो कि रसालपुर में इस्टेब्लिश है। पैरा रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्टिविटीज़ होने के लिए हमारा वो स्क्वाडन भी हर वक्त तैयार है। ठीक है, इस वक्त बेसिकली जो कमांडोज़ की ट्रेनिंग है वो सारी यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर ये ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहे हैं और बाकी की चीज़ों के लिए फिर ये मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं, स्विमिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे और पैराग्लाइडिंग के लिए कुछ और जगहों पर। तो यहाँ पर आप क्या क्या करा रहे हैं? हमारी बेसिकली जो ट्रेनिंग जो बेस है और ट्रेनिंग जो हमारा जो लोकेशन है वो PA बेस कलर कार है। हम मैक्सिमम ट्रेनिंग यहीं पर अपनी करवाते हैं। उसके अलावा हमारी स्विमिंग, डेजर्ट, जंगल वारफेयर और स्पेशल ऑपरेशंस के रिलेटेड जितनी हमारी साइट्स हैं, स्कीइंग है, नलतर है, हम हर जगह पे जाके ट्रेनिंग करते हैं। और इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल उसी तर्ज पे हो रही है जिस तरह आर्मी SSG की कमांडो बटालियंस हैं, जिस तरह वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी तर्ज की हमारी पर यहाँ पर उसी तरह की ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग में तो हम देखते हैं कि वो जंगलों में भी छोड़ देते हैं, वो भूखा भी रखते हैं, वो जो है सर्वाइव करने की प्रैक्टिस भी कराते हैं, फिर पानियों में रात दिन छोड़ देते हैं, फिर पिटाई भी करते हैं। ये सब जवान भी उस पूरे मरहले से गुजरते हैं। हमारी ट्रेनिंग भी बिल्कुल उसी तर्ज पे उसी तरह ही चल रही है। बाकी स्पेशलाइज कोर्सेज़ के लिए हमारे बंदे विंग के आर्मी SSG के पास जा रहे हैं, वहाँ से भी क्वालिफाई हो रहे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर अपना जो GCS का ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, यहाँ पर भी उसी तर्ज पे उसी तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। ये ट्रेनिंग तो आप करा रहे हैं, उसके लिए तो आप बड़े कॉम्पिटेंट हैं, जवान भी हैं। ये जज्बा इनका कहाँ से लेकर आते हैं, ये जो इनके अंदर मौजूद है? सारे कमांडोज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं और जज्बे से सरशार हैं। और कल कहीं पर भी किसी मौके पे कोई वक्त भी आता है, मेरा हर जवान, मेरा हर अफसर इस विंग का, इस मुल्क के लिए, इस कौम नेशन के लिए हर वक्त तैयार है इंशाल्लाह। और इनको देखकर ये कहा जा सकता है कि इन जवानों को और इस कौम को कि जिसकी हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन पर ये जवान खड़े हैं और उनके ऐसे ऑफिसर्स हैं शकील साहब जैसे और बाकी जिन ऑफिसर से मैंने मिलवाया, इस कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि अगर कभी ऐसा वक्त आया तो ये कौम दुश्मन के न सिर्फ दांत खट्टे करेगी, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर मोहम्मद यूसुफ साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, और आप बेस कमांडर हैं PF बेस कलर कहार के। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बेस की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान एयरफोर्स में? पाकिस्तान एयरफोर्स में जो भी सिक्योरिटी ट्रूप्स हैं हमारे, उनकी जो एडवांस ट्रेनिंग है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाती है
और पहले ये सेटअप मामूली नौइयत का था कोहाट में, लेकिन इसकी एक नहायत ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज से चंद साल पहले यहाँ पे एक स्कूल, ग्राउंड कम्बैट स्कूल के नाम से इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे अब PF सिक्योरिटी ट्रूप्स, जिसमें ग्राउंड कम्बैटियर्स, प्रवोस्ट पर्सनल और फिर सिस्टर सर्विसेज से भी हमारे पास लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। आप इस ट्रेनिंग को, ये जो आप इन जवानों को दे रहे हैं, अफसरान को दे रहे हैं, इसको आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? दुनिया भर में जो ट्रेनिंग्स होती हैं SSWs की, या जो कमांडो ट्रेनिंग होती है, या ग्राउंड ट्रेनिंग है, या कॉम्बैट ट्रेनिंग है, इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? ये किस लेवल की है? हमारे पास जो तो स्पेशल ऑपरेटिव्स हैं, जो कमांडोज हैं, वो तो SSG चिराट से ट्रेनिंग हासिल करके आते हैं और फर्दर एडवांस ट्रेनिंग वो यहाँ पे करते हैं, या मुख्तलिफ ममालिक में हम उनको भिजवाते हैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए, जिसमें USA है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है, चाइना है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है। और जब ये तमाम लोग मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं और यहाँ पे वो मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं स्पेशल ऑपरेशन रिलेटेड, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो स्किल है उसको मज़ीद निखार ले आते हैं, तो उन लोगों को एज ए इंस्ट्रक्टर हम ग्राउंड कम्बैट स्कूल में डालते हैं। हमारे जो ग्राउंड कम्बैटियर्स हैं जो मुख्तलिफ बेसिस से यहाँ पे आते हैं, तो वो उनको ट्रेन करते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए कि मैंने एक चीज़ जो देखी, अब पता नहीं वो 6 सितंबर उसकी वजह है, या यहाँ पर आकर इस एनवायरनमेंट में आकर, इस ट्रेनिंग में आकर वैसे ही जज्बा जवान हो जाता है जवानों का, या शायद आप पता नहीं मोटिवेशन के भी लेक्चर देते हैं। ये क्या वजह है कि ये कुदरती तौर पर इनबिल्ट है जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कि उनका एक कॉन्सेप्ट है कि हमने इस धरती के चप्पे चप्पे की हिफाजत करनी है और अपना खून भी बहा दें तो उसमें कोई उनको आर नहीं है, और दहशतगर्दों को से निमटने के लिए वो हरदम तैयार हैं, और जो दुश्मन अगर बॉर्डर के पार बैठा हुआ आपके लिए साजिशें तैयार कर रहा है उससे निमटने के तैयार हैं। तो ये जज्बा आप लेकर आते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए से, या इनबिल्ट है इनके अंदर जब ये आते हैं लेकर आते हैं साथ? ये जो जज्बा है ये हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी के दिल में है, बात सिर्फ है मौका की। ये लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में आए और एज ए मुजाहिद इस मुल्क की वो खिदमत कर रहे हैं। और जब वो यहाँ पे आते हैं और जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो उनको लीड करते हैं, वो उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, और उन इंस्ट्रक्टर्स की वो काबिलियत है जिसको वो फॉलो करते हुए आपको वो जो मोटिवेशन है, वो डेडिकेशन है और वो जो कमिटमेंट है वो आपको हर एक में नज़र आती है। सर बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपने हमें ये मौका दिया, और ये मेरे लिए भी एक ज़िंदगी का यादगार दिन था कि मैंने आपके जवानों के साथ ये दिन गुजारा। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रात हो चुकी है और रात के इस पहर में मेरे साथ जंगल में इस वक्त चारों तरफ वो जवान मौजूद हैं जिनकी मैं ट्रेनिंग आपको दिन भर दिखाता रहा हूँ। अब मैं आपको प्रोग्राम के इस हिस्से में दिखाने जा रहा हूँ कि रात के वक्त में ये ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह की एक्सरसाइजेस करके कौन सी एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं, और रात में ट्रेनिंग इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। शायद इसलिए कि दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए जो ऑपरेशंस हैं वो रात में होते हैं, या रात में भी जंग लड़ने की ट्रेनिंग इनके लिए दरकार होती है। तो इस वक्त ये जवान मेरे दाएं मौजूद हैं, मेरे बाएं मौजूद हैं, मेरे पीछे मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं और मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। नहीं भाई ये थोड़ा मुश्किल काम नहीं है? मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुल्क के लिए हमें हर मुश्किल को पार करना पड़ता है, उसको आसानी में तब्दील करना पड़ता है। ये कौन सा हथियार है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ये एंटी मटीरियल स्नाइपर वेपन है, एक्यूरेसी इंटरनेशनल इंग्लैंड का ये ओरिजिन है, और ये इसको हम डे और नाइट दोनों में इस्तेमाल करते हैं मटीरियल के ख़िलाफ़ और आर्मर्ड व्हीकल्स के ख़िलाफ़। हाँ, तो ये आम तौर पे किस तरह के ऑपरेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं आप? इसको हम टारगेट जो किलिंग है उसके लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा रश हो, यानी आप उसमें जो टारगेटेड जो एनिमी हो उसको मीट करने के लिए, और एंटी एयरक्राफ्ट भी आप इस वक्त जंगल में कर रहे हैं और जंगल में आप लेटे हुए हैं इन झाड़ियों और पौधों के बीच में, और यहाँ से आप अपने दुश्मन को टारगेट कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो ये मैंने भी एक फ़ायर किया इससे,
तो ये तो पूरा आपको हिला कर रख देता है। बिल्कुल। तो इतने भारी हथियार के साथ आप रात के वक्त में जंगल में मूव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस क्या आप हासिल करना चाहते हैं, मतलब आपका टारगेट क्या है इस ट्रेनिंग से? देखें, जो 80% जो हम ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं वो नाइट में हम करते हैं, तो इसी मकसद के लिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो अपनी ट्रेनिंग करें वो रात के वक्त करें। जी, रात के वक्त में इतना हैवी और मुसलसल फायर ये किस लिए करते हैं? ये दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा है ना मुसलसल स्पीड के साथ, उसकी जो स्पीड है मूवमेंट के लिए मूवमेंट को ना ये एक के रोल पे हम इसको लगाते हैं ताकि उसकी मूवमेंट उधर रुक जाए और हमने अपने जहाँ पे बंदे डिप्लॉय करने हो तो ताकि उनको मौका मिले। यानी आप इससे मुसलसल फायर करते हैं ताकि दुश्मन रुक जाए और उसके बाद फिर आपको डिप्लॉयमेंट का टाइम मिल जाता है। तो ये कौन सा हथियार है और एक वक्त में कितने राउंड फायर करते हैं? ये मिनी है और एक टाइम में 5000 मुसलसल हमें 5000 राउंड फायर करने के बाद फिर इसकी हम बैरल चेंज करते हैं और फिर दूसरी बैरल लगा के दोबारा फिर कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव हथियार है, बहुत ही इफेक्टिव है। और ये सिर्फ रात में इस्तेमाल होता है या दिन और रात दोनों में इस्तेमाल करते हैं? डे एंड नाइट दोनों के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर दुश्मन की जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए, उसको स्टन करने के लिए और उसको उसके कदम वहीं पर रोक देने के लिए ताकि इस दौरान में फिर जो बाकी मूवमेंट है अपनी डिप्लॉयमेंट अपने जवानों की वो की जा सके इस हथियार को। और इसकी प्रैक्टिस भी रात के वक्त में की जा रही है। रात में जंगल में चलते हुए किस तरह से मूव करते हैं और किन बातों का ख्याल रखते हैं? आप ये कैमोफ्लेज किया हुआ है, आपने अपने फेस पे भी पौधों के रंग को पेंट कर लिया है। आप रात में जब जंगल में मूव करते हैं किन बातों का ख्याल? हम जंगल में मूव करते हुए ख्याल करते हैं कि दुश्मन की नज़र हम पे ना पड़े। हम इसलिए कैमोफ्लेज करते हैं कि अगर लाइट पड़े तो हमारा यानी कि मुकम्मल चेहरा उनको नज़र ना आए, दरख्तों के साथ मैच हो जाए, इसलिए हम कैमोफ्लेज करते हैं। आप डार्क में मूव करते हैं? बिल्कुल इसी तरह, मतलब NVG के साथ वो देखते हैं दुश्मन, तो उससे बचने के लिए ये हम कैमोफ्लेज करते हैं और साइलेंटली मूव करते हैं और अल्फे बना के मूव करते हैं। मतलब एक पार्टी पहले जाती है, फिर दूसरी वो होल्ड करती है, वो आगे एम लेकर रखती है। अगर दुश्मन आता है तो फिर हम वो फायर करती है। अगर हम रास्ते में सड़क आ गई जी, तो आपने सड़क को मुख्तलिफ तरीके से अबूर किया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह होती है कि वो माइन वगैरह लगा जाते हैं, मतलब बारूद वगैरह लगा जाते हैं। उससे बचने के लिए वो जो हमारे दो पार्टी बैठते हैं वो आराम से क्रॉस कराते हैं ताकि वो बारूद वगैरह पे पैर ना आए। सारा दिन मुस्तकबिल के इन कमांडोज के साथ गुजारने के बाद अब रात के इस पहर में जो इनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं मैं उसका हिस्सा हूँ। मैंने इनके साथ क्रॉल किया, मैंने इनके साथ फायर किया, मैंने इनके साथ मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर फील लेने की कोशिश की, ये देखने की कि ये किस पैशन के साथ, किस जज्बे के साथ दिन में सख्त धूप में और रात के अंधेरे में इन पौधों में, इस गर्मी में, इस हब्स में किस जज्बे के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्या इनके पेश नज़र है, क्या टारगेट्स इनके पेश नज़र हैं। और मैंने जो इनका जज्बा देखा, मैं फिर कहूँगा कि इस कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती जिसकी हिफाजत के लिए ये जवान मुकर्रर हैं, जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी इन जवानों ने उठा रखी है। इस कौम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कौम का कोई बाल बेकार नहीं कर सकता, इस कौम को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इस कौम के पास ऐसे जवान मौजूद हैं। खुदा इन जवानों को हमेशा सलामत रखे और पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे और इस पर पड़ने वाली हर मैली आँख को फोड़ दे। मुझे 6 सितंबर के इस खूबसूरत प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।